हेलो दोस्तों, ठंड के लिए काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। यहाँ आपको हीटर, ब्लोअर और केटल पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। हीटर और ब्लोअर रखेंगे आपके रूम को गर्म। इलेक्ट्रिक केटल से आप कर सकते हैं चाय, कॉफ़ी या पानी मिनटों में गर्म, वो भी गारंटी और वारंटी के साथ। अगर आप कुछ और सुरक्षित ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये ऑयल हीटर एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये रखेगा आपके रूम को गर्म बिना आवाज़ किए और ना ही करेगा आपके रूम के ऑक्सीजन लेवल को कम। कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सती सिक्योरिटी में, तो आज ही विजिट कीजिए। भगवान कृष्ण की रासलीला हो और श्रद्धालु ना झूमे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में चल रहे महाभागवत के 5वें दिन यही हो रहा था। कथावाचक आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी भगवान कृष्ण की रासलीला का प्रसंग सुना रहे थे और श्रद्धालु भक्ति से अभिभूत हो रहे थे। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कालेन व्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजिहरतु। अब ना भगवान नंद भवन के आंगन में घुटुवन चलते हैं, ऐसे ना दोनों हथेलियों को आगे टिकाकर और घुटने के बल सारे नंद भवन में घूमते हैं भगवान। यशोदा, नंद बाबा ठाकुर की उस छवि को देखकर मगन हो जाते। भैया सोचो तो वो कितना भाग्यशाली होंगे जिनके आंगन में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लाला बन के आ गए। प्रेम से कहो श्री राधे। जिनके आंगन में भगवान खेलने आ गए, वो कितने भाग्यशाली होंगे। और एक लीला तो इतनी कमाल की है ना, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। एक दिन मेरे प्रभु गुटवन चलते चलते बोले कि क्यों ना नंद भवन से बाहर निकल जाएं। छोटे से हैं अभी कन्हैया, सोच रहे हैं क्यों ना नंद भवन के बाहर निकल जाएं। तो बाहर निकलने के लिए कहा कियो, गुटवन चलते चलते नंद भवन के मुख्य द्वार पर आए। ध्यान से सुनना, मुख्य द्वार पर आकर ये दोनों हथेली ना ऐसे देहरी पर टिका दी। ऊंची देहरी है नंद बाबा की, दोनों हथेली देहरी पर रख दी और बाहर निकलने के लिए थोड़ा जोर लगाने लगे प्रभु। तो एकदम जोर जब लगायो तो पीछे से पैर तो उठ गए, क्योंकि बाहर जाना चाह रहे। वो दोनों हथेली ना देहरी पर फिसल गई। तो अब हाथ आगे निकल गए, पैर पीछे से उठ गए। तो अब इस कथा को सुनो मत, अंतर हृदय से दर्शन करो। हाथ आगे फिसल गए, पैर पीछे से उठ गए और छोटे से मेरे कन्हैया नंद बाबा की देहरी पर पेट के बल लटक गए महाराज। हाथ आगे पैर पीछे और बीच में लटके पड़े। रोमे सो रोमे, न बाहर जा पा रहे न अंदर आ पा रहे, बीच में लटके हुए। उसी समय ना नारद जी वहां से निकले। नारद जी जब निकले तो भगवान का दर्शन करके वीणा बजाकर नाचने लगे नारद जी। भगवान ने देखा तो इशारे में नारद जी को कहा, नारद जी अरे मैं यहां देहरी पर लटका पड़ा हूं, तुम नाच रहे हो। तो नारद जी बोले, प्रभु क्यों ना नाचूं, क्योंकि आपकी ऐसी बाल लीला तो मैंने आज तक नहीं देखी प्रभु।
भगवान बोले इसमें क्या बड़ी बात हो गई? अरे मैं बालक बना हूं तो इसीलिए लटक रहा हूं। बोले प्रभु यही तो देखकर आश्चर्य हो रहा है। क्या? बोले जिसने 2 पग में बलि के सामने सारा ब्रह्मांड नाप लिया था, आज वो नंद बाबा की देहरी भी पार नहीं कर पा रहा। देखो तो ठाकुर की लीला। जिसने 2 पग में, कल कथा सुनी थी ना, 2 चरण में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरे पग भूमि तो बाकी नहीं बची। आज नंद बाबा की देहरी पर वो लटका हुआ। कमाल है। नारद जी बोले कि प्रभु मैं तो ये सोचकर नाच रहा हूं कि वो लोग कितना पागल हैं जो हिमालय की किसी गुफा में बैठकर आंख बंद करके, नाक बंद करके समाधि लगाए आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों? नारद जी कहते हैं जो योगियों को समाधि में नहीं मिलता, ज्ञानियों को ध्यान में नहीं मिलता, अरे भैया वृंदावन आकर देखो, वही बांके बिहारी नंद बाबा की देहरी पर लटका हुआ मिल जाएगा तुमको। थोड़ा वृंदावन आकर तो देखो। जो समाधि ध्यान में नहीं मिलता वो नंद की देहरी पर लटका हुआ। एक बार कहो ना, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी। श्री हरिदास। भगवान कृष्ण की रासलीला के साथ साथ कथावाचक भगवान के बाल रूप और माखन चोरी के प्रसंग को भी पूरे भक्ति भाव के साथ सुना रहे थे। स्टेडियम में मौजूद हजारों हजार श्रद्धालु इस प्रसंग और दृश्य को देख भाव विभोर हो उठे। विचार किया भाई क्या करें, कोई ऐसा उपाय करो ये कन्हैया ना चोरी करता मिल जाए, फिर यशोदा के घर ले जाएंगे। तो एक दूसरी गोपी बोली कि यशोदा के घर ले जाके क्या करेंगे, फिर वहां ले जाने से क्या होगा? तो गोपियां कह रही अरे और क्या होगा, यही करेंगे। यशोदा घर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी, यशोदा घर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी, यशोदा घर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी, यशोदा घर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी। देखो संटी आप समझे, वो लंबी छड़ी होती है ना, बोले छड़ी से मार लगवाएंगे। तभी दूसरी गोपी एकदम उछल पड़ी और गोपी एकदम उछलकर बोली कि सखियों उपाय मिल गया, आइडिया मिल गया। अरे क्या उपाय मिल गया? यशोदा घर ले जाए के वहां में लगवावेंगी संटी। तभी एक गोपी बोली, एक सखी यो उठ बोली छीके ते बांधो घंटी, एक सखी यो उठ बोली छीके ते बांधो घंटी, एक सखी यो उठ बोली छीके ते बांधो घंटी, एक सखी यो उठ बोली छीके ते बांधो घंटी। गोपी बोली ऐसा करो, ये जो माखन की मटकी लटकी है ना, या मटकी के ऊपर एक घंटी टांग दो। जैसे ही कन्हैया आएगो, जो तो मटकी पकड़ेगो, माखन लेवेगो, तुरंत घंटी बजेगी। और जैसे ही घंटी बजेगी गोपियां कहती है हम भागकर पकड़ लेंगे। एक सखियों उठ बोली छीके ते बांधो घंटी, एक सखियों उठ बोली छीके ते बांधो। क्या होगा? चोरी करवे में, चोरी करवे में बजनिया पकड़ो शाम को, चोरी करवे में बजनिया पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया पकड़ो शाम को। सब गाओ, थोड़ा और मस्ती से ताली की सेवा करते हुए राधे। आज की कथा का एक और प्रमुख प्रसंग गिरिराज गोवर्धन पूजा का भी रहा। किस तरह भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा कर अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाया और इंद्र के घमंड को तोड़ दिया, यह सुनने लायक था। यह सुनने लायक भी था और देखने लायक भी। सबने आंख बंद करी और जो ऊपर देखो तो कहा दर्शन करिए थोड़ा। गिरिराज पर्वत के शिखर पर कृष्ण स्तन्य तमम रूपम गोप विश्रम्भणम गतः
गिरिराज पर्वत के शिखर पर स्वयं मेरे बांके बिहारी ही गिरिराज बनकर प्रकट हो रहे हैं। जरा दर्शन करिए और ताली बजाकर स्वागत करिए। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, आज के आनंद की जय। कितनी सुंदर झांकी, और 56 भोग का भी दर्शन करो। एक बार जोरदार ताली बजाओ जरा। कितनी अद्भुत झांकी है। और ये तो बताओ, परिक्रमा कौन कौन लगावेगो गिरिराज जी की? आप सब लगाओगे? तो भैया बैठे बैठे तो लगेगी नहीं परिक्रमा। पीछे के भक्त तो खैर अब नाच ही रहे। आगे वालों को भी मैं कहूंगा कि अब अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ा और झूमते हुए मेरे साथ पूरी मस्ती से, इतना आपने प्रतीक्षा की, इंतजार किया। ठाकुर जी ने घोषणा कर दी, बंद करो इंद्र की पूजा, क्योंकि गोवर्धन सम देव न दूजा। गिरिराज बन के भगवान ही भोग लगाएंगे, पर्वत के रूप में भगवान ही प्रकट होंगे श्री कृष्ण। सभी ब्रजवासियों को लेकर भगवान बोले, चलो मेरे साथ, मैं तुमको ऐसे देवता से मिलाऊंगा जो तुमको प्रकट होकर दर्शन देंगे। क्योंकि तुम लोगों ने इंद्र की पूजा तो की, कभी इंद्र को देखा? ब्रजवासी बोले, हमने कभी इंद्र को नहीं देखा। अरे तुमने भोग लगाया, कैसे लगाया? ब्रजवासी बोले, कन्हैया हम तो भोग धर देते और सब ऊपर स्वर्ग में चलो जातो। कभी इंद्र को देखा नहीं, कभी इंद्र ने सामने भोग नहीं लगाया। लेकिन भगवान बोले, आज मैं तुमको मेरे गिरिराज महाराज से मिलाऊंगा, जो प्रकट होकर भोग भी लगाएंगे, तुम्हारी पूजा भी स्वीकार करेंगे और तुमको आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। चलो मेरे साथ। तो सबको लेकर गिरिराज महाराज के चरणों में आज चल दिए हैं बांके बिहारी। भैया हम लोग बैठे तो बहुत दूर हैं, ये बिहार का एक कोना ही है ना, कटिहार, कितना दूर, और कहाँ ब्रज, कहाँ वृंदावन गिरिराज जी। बैठे तो हम बहुत दूर हैं। बीच बीच में आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी द्वारा भजनों की अमृत वर्षा ने तो श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो अब थोड़ा परिक्रमा भी लगाइए। देखो भैया, परिक्रमा का आनंद तभी आएगा जब थोड़ा नेक पैर उछलेंगे। 4 घंटा बैठे हो ना, इतना थोड़ा उछल भी लो। परिक्रमा लगाओ मेरे साथ गाते हुए, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। परिक्रमा लगाइए। गोवर्धन में, गोवर्धन में, जतिपुरा में, जतिपुरा में, मुखार बिंद पे, मुखार बिंद पे। देखो परिक्रमा का पूरा फल उसी को मिलेगा जिसके मुख से राधा नाम भी निकलेगा। हमारे श्याम मित्र मंडल के भी कोई भी सदस्य बाकी ना रहे, आज सबको नाचना है, कोई भी रह ना जाए। परिक्रमा का फल सबको मिलना चाहिए। पूरा फल कब मिलेगा? जब हाथ भी चलेंगे, मुख से राधा नाम भी निकलेगा और पैर भी उछलने चाहिए, तभी पूरा फल मिलेगा हमारे। पैर भी उछलें, हाथ भी चलें और मुख से राधा नाम निकले। गोवर्धन में, गोवर्धन में, गोवर्धन में, गोवर्धन में, जतिपुरा में, जतिपुरा में, मुखार बिंद पे, मुखार बिंद पे, गोविंद कुंड पे, गोविंद कुंड। कल 8 जनवरी को कथा के छठे दिन आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी कंसवध के साथ साथ कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाएंगे। साथ ही भगवान कृष्ण के महारास लीला का प्रसंग भी होगा। एक सूचना मैं आपको दे दूं, बस हम गिरिराज जी तक आ गए, समय अतिक्रांत है। कल कथा का छठा दिन है ना। कल की कथा में हम लोग, आज तो जैसे गिरिराज पूजा होगी ना,
कल भगवान गिरिराज उठाएंगे, आज उठाएंगे नहीं, अभी केवल पूजा होगी। वैसे भी 8 बजने वाले हैं, इतना ठंड पड़ रही है, रात में क्यों गिरिराज उठवाएं भगवान से? प्रेम से कहो श्री राधे। तेरे आरती गाऊं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। खाटू नरेश की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंच पर जितने भी भक्त हैं सभी से निवेदन है वे सभी शीघ्रता पूर्वक मंच से नीचे को आइए, व्यवस्था में सहयोग करें।